हर 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 महादेव। हमारे ग्रंथ पुराण साक्षी हैं इस बात के कि जब जब धरती पर साक्षात ब्रह्म श्री राम मनुष्य रूप में अपने किसी भक्त को साक्षात्कार कराने के लिए, दर्शन देने के लिए आते हैं, तब तब उनके दर्शन पाने के लिए चारों वेदों सहित साक्षात मां पार्वती और शिव जी भी मनुष्य रूप में आते हैं, क्योंकि वे सब देखना चाहते हैं कि ब्रह्म कौन सा मनुष्य रूप लेंगे, कैसी लीला करेंगे। और प्रभु की लीला देखने का आनंद सबको चाहिए होता है, सबका मन उन्हें देखने के लिए तरसता है। ठीक वैसा ही बैजनाथ धाम में हुआ। मेरा हर हर महादेव कहना और मेरे रामायण सत्संग को सुनते हुए मेरे पास ही में बैठे हुए जोड़े, यानी पति पत्नी के जोड़े में से पत्नी ने मुझसे प्रश्न किए, 3 नहीं 5 प्रश्न किए। सुनिए उन प्रश्न को, फिर कहूंगा और आप स्वयं समझ जाएंगे कि वे दोनों जोड़ा जो था वो कौन था। उनका पहला प्रश्न था, तुम तो एक गृहस्थ हो, फिर ये कार्य कैसे करते हो और क्यों कर रहे हो। उनका दूसरा प्रश्न, क्या ऐसे बीच रास्ते लोगों के बीच पाठ करने में कोई ऐतराज या अटपटा नहीं लगता। बड़ी हिम्मत चाहिए और भक्ति भी। बड़े दुर्लभ प्रश्न थे ये। उनका तीसरा प्रश्न, कैसे मैनेज कर लेते हैं दोनों कार्य, गृहस्थ धर्म और ब्राह्मण धर्म। उनका चौथा प्रश्न, क्या गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दोगे संसार के लिए। मैं चौंक गया था इस चौथे प्रश्न को सुनकर। और उनका आखिरी प्रश्न जो आया, ऐसा क्या कारण है जिसने आपको ये सब करने पर विवश कर दिया। ऐसे 5 प्रश्नों की झड़ी मां पार्वती ने कौस्तुभ मणि को लगाई और उन 5 प्रश्नों के मैंने क्या क्या उत्तर दिए। कैसे मेरे बाबा हनुमान जी महाराज, मेरे गुरु और मेरे गुरु सूर्य देव ने मुझे शक्ति दी, बुद्धि दी, विवेक दिया कि मैं मां पार्वती के द्वारा पूछे गए इन 5 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दे सकूं। क्योंकि जब परीक्षा में सफल होऊंगा तभी तो साक्षात ब्रह्म के, राम के दर्शन होंगे। ये प्रश्न ऐसे ही प्रश्न थे मां पार्वती के, जैसे कि त्रेता युग में मां पार्वती शिव जी के साथ श्री राम को जब देखने गई तो राम को देखकर वे मोहित हो गई कि भाई ये राम जो है ये कहीं ब्रह्म है या मनुष्य है। यदि ये ब्रह्म है तो ये मनुष्य की तरह लीला क्यों कर रहे हैं, मनुष्य की तरह रो क्यों रहे हैं अपनी पत्नी के खो जाने पर। ऐसे कैसे ब्रह्म हो सकते हैं। और मां ने जाकर साक्षात राम की परीक्षा ली थी। ठीक उसी प्रकार शिव जी और मां पार्वती आए बैद्यनाथ धाम में मेरी परीक्षा लेने के लिए। जो 5 प्रश्न मां ने पूछे उसके क्या क्या उत्तर दिए। उनका पहला प्रश्न था, तुम तो एक गृहस्थ हो, फिर ये कार्य कैसे करते हो और क्यों कर रहे हो। बैजनाथ धाम में रामायण सत्संग होने के समय उस महिला ने जब ये प्रश्न मुझसे पूछा तो कि मैं मतलब एक गृहस्थ हूँ और फिर ऐसे गृहस्थ को तीर्थ तीर्थ घाट घाट जाकर जहाँ स्थान मिल जाता है वहाँ पर रामायण सत्संग कर रहा हूँ, आते जाते भक्त जुड़ जाते हैं, तो ऐसा कार्य मैं गृहस्थ होने के नाते क्यों कर रहा हूँ। ये तो गृहस्थ धर्म नहीं है। मुझे नहीं पता था कि वो जो महिला पूछ रही हैं और उनके साथ में उनके पति जो बैठे हैं वो साक्षात शिव और मेरे महादेव और माँ पार्वती है। ये तो बाद में संज्ञान मिला, बाद में समझ में आया कि साक्षात शिव और पार्वती आए थे परीक्षा लेने के लिए। जैसे हनुमान जी महाराज ने मुझसे प्रयागराज में कहा था कि शिव जी और माँ पार्वती आएंगी परीक्षा लेने को, परीक्षा में तुम यदि उत्तीर्ण हो गए तो तुमसे राम मिलने अवश्य आएंगे। तो मैंने महिला के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि देखिए माते, गृहस्थ धर्म होता क्या है।
क्या गृहस्थ धर्म का अर्थ केवल इतना है कि वो रोज़ सुबह उठे, नहा धोकर नाश्ता करके बाहर ऑफिस में चला जाए और ऑफिस में जाकर अपना सारा काम कर करा के, और ऑफिस में भी क्यों जाए, या तो बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा या कोई अपना खुद का प्रोफेशन करेगा, वो करेगा भी क्यों, केवल पैसा पाने के लिए, ताकि उस पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। क्या गृहस्थ धर्म का अर्थ केवल इतना ही है? वो महिला मेरी तरफ देखने लगी तो मैंने कहा, माँ देखो, सुनो मेरी बात, गृहस्थ धर्म का अर्थ अगर केवल इतना होता तो ये सारे कार्य तो हर पशु पक्षी, गाय घोड़ा गधा सबको ही करता है, तो फिर पशुओं में और मनुष्य में अंतर क्या रह जाएगा? तो मेरा तो मानना, बचपन से जब होश संभाला, कॉलेज लाइफ में गया, तब से यही रहा है कि गृहस्थ धर्म का सही अर्थ क्या होता है। गृहस्थ धर्म का सही अर्थ ये है कि आप अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए तो कर्म करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो जो जो कर्म आप अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कर रहे हो, उन कर्मों में आपके कर्म धर्मानुसार ऐसे होने चाहिए जो आपके शहर को, आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्ते नातेदारों को, आपके आसपास पड़ोस को, आपके देश को और इस पूरे संसार को भी उसका बेनिफिट मिले। तो मेरी तरफ चौंक के देखने लगी कि ऐसे कैसे? मैंने कहा, देखिए, उदाहरण के लिए मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते मेरा गृहस्थ धर्म क्या है? तो शिक्षक होने के नाते मेरा गृहस्थ धर्म यह है कि मैं स्कूल में, कॉलेज में या क्लासेस में जहाँ भी ट्यूशन लेता हूँ या कॉलेज में क्लास में नौकरी करता हूँ, वहाँ पर जाऊँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा, जो एक उनका सिलेबस है एकेडमिक का, वो सिलेबस पढ़ाकर और फिर मैं अपने घर में आ जाऊँगा। महीना ख़त्म होता है, मुझे फ़ीस मिल जाएगी या सैलरी मिल जाएगी, उससे मेरे परिवार का जीविकोपार्जन होगा। यदि मैंने केवल इतना ही कार्य किया तो ये अधूरा गृहस्थ धर्म है, ये पूर्ण गृहस्थ धर्म नहीं है। पूर्ण गृहस्थ धर्म कब होगा? जब मैं उन बच्चों को जो एकेडमिक सिलेबस है वो पढ़ाते पढ़ाते संसार में जीने के सही तरीके भी सिखाते जाऊंगा, उनको इंसानियत क्या होती है वो बताऊंगा, उन्हें कंपैशन, पोलाइटनेस, हम्बलनेस, रिस्पेक्ट, ऑनर, आदर, सत्कार, ये सारे गुणों को भी सिखाऊंगा। उन्हें दिखाऊंगा कि दुनिया कैसी है और दुनिया में आपको किस प्रकार जीना है, सही राह बताऊंगा उन्हें, ताकि वे भी आगे बढ़कर सही मार्ग पर चले, क्योंकि यही बच्चे तो हैं जो आगे जाकर इंजीनियर, डॉक्टर, कोई ना कोई प्रोफेशन में रहेंगे। यदि इन्हें मैंने सही ज्ञान नहीं दिया, उचित ज्ञान नहीं दिया शिक्षा के सहारे, तो आगे जाकर ये बिल्डिंग ऐसी बनाएंगे जो बिल्डिंग 2 सेकंड के अंदर गिर के ध्वस्त हो जाएगी, ब्रिज ऐसे बनाएंगे जो ब्रिज एक्सीडेंट में होकर हम में से ही कोई ना कोई मृत्यु को पा जाएगा, या मिलिट्री में जाएंगे तो मिलिट्री में करप्ट बन जाएंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे, पॉलिटिक्स में करप्ट बन जाएंगे, और करप्शन बनने से, करप्ट बनने से ये सबका जीवन, अपना तो जीवन खराब करेंगे, सबका जीवन भी खराब करेंगे। तो मैंने सदा से बच्चों को सही शिक्षा देने का पूर्ण प्रयास किया और हमेशा उन्हें ज्ञान देता रहा। जितना मुझे बुद्धि थी, ज्ञान था, जो ज्ञान मेरे राम ने मुझे दिया वो ज्ञान मैं उन्हें देते रहा। इसके साथ साथ कई फंक्शंस होते थे हमारे स्कूल कॉलेजों में, तो जैसे एक फंक्शन मुझे याद आता है माते, एक फंक्शन ऐसा था कि जितने बच्चों के दादा दादी, नाना नानी सब थे, उनको हमने फंक्शन पे बुलाया था हमारे प्रिंसिपल ने। और जब दादा दादी, नाना नानी उस फंक्शन में आए थे, तो उस फंक्शन में गोविंदा जी को भी बुलाया था, गोविंदा आहूजा जो एक्टर हैं, वो भी आए थे एज अ चीफ गेस्ट हमारे सेंट जेवियर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स में। तो जब आए थे उस समय मैं कंपेरर का काम कर रहा था, क्योंकि मेरी बोली, मेरी वाणी सबको बहुत अच्छी लगती थी। तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा आप ही करिएंगे कंपेयरिंग। और जब हमने कंपेयरिंग करना शुरू की तो उधर जितने वृद्ध दादा दादी, नाना नानी आए थे, उनके साथ बातें करते करते, उनके साथ उनकी पीड़ा को समझते समझते, उनकी तकलीफ़ों को समझाते हुए, उन्हें सही ज्ञान देते हुए, उन्हें इतना नचाया कि उनके आंखों से अश्रु बहने लग गए और बोले, बेटा हमने तो तुम्हारे अंदर भगवान को देख लिया अपने, और भगवान कहाँ मिलते हैं, भगवान तो सच्चे इंसान के अंदर ही दिखाई देते हैं। तो ये भी एक धर्म है ना। अब सोचिए, मैं अगर सोचता मैं तो शिक्षक हूँ, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, केवल नौकरी मिल गई, तनख्वाह मिल रही है, बस हो गया मेरा काम, ये सब मुझे नहीं करना है, तो वो मेरा अधूरा गृहस्थ धर्म है। तो इसलिए माते, अब मैं इस मकाम पर पहुँचा हूँ जो मेरे कृष्ण ने मुझसे कहा कि
अपने परिवार का जीविकोपार्जन के साथ साथ तुम्हें संसार में धर्म स्थापना का कार्य करना है। मैंने केशव से पूछा कि धर्म स्थापना का कार्य कैसे करूंगा प्रभु? तो मेरे केशव ने कहा, तुम केवल कदम आगे बढ़ाओ, मार्ग में अपने आप बताते जाऊंगा, उजागर करते रहूंगा। तो अपने केशव पर बंद आंख से विश्वास करके मैं तो माँ इस मार्ग पर चल पड़ा हूँ। रामायण सत्संग उन्होंने कहा मुझे शुरू करने के लिए हर तीर्थ जा जाकर, अब सोचिए हर तीर्थ पर 2 पन्ने केवल रामायण सत्संग करता हूँ, फिर उसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ और वो पूरी तरह से समझाने के बाद कई सारे एग्जाम्पल्स अपने जीवन के, प्रभु राम के जीवन के, शिव जी के जीवन के, जिन जिन का जीवन चरित्र आता है उनके जीवन के चरित्रों को सुनाता हूँ, ताकि संसार में ये मैसेज जा सके कि इंसानियत होती क्या है। रिलीजन जिसे हम कहते हैं मज़हब, वो तो एक फेथ है, बिलीफ है, मतलब एक विश्वास है। हम भगवान को किसी भी नाम से पूज सकते हैं, किसी भी तरह से पूज सकते हैं। रामायण में 9धा भक्ति का उदाहरण आता है कि 9 प्रकार की भक्ति प्रभु ने बताई हुई है। तो उसी प्रकार भगवान को पूजने का भी अलग अलग मार्ग है और भगवान की मूर्त को भी पूजने का अलग अलग मार्ग है। आप किसी तरह भी पूजिए। तो रिलीजन जो होता है वो एक फेथ है, बिलीफ है, ये मेरा मानना है। लेकिन हकीकत में संसार में चाहे आप कोई भी रिलीजन को मानने वालों को ले लो, सबका एक मकसद होता है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। इंसान कौन है? वो इंसान है जो दूसरों के दर्द को समझता है, वो इंसान है जो गिरते हुए को उठाता है, वो इंसान है जो हर एक की तकलीफ़ में खुद तकलीफ़ महसूस करता है और उसे सहारा देने की भरसक कोशिश करता है। वही इंसानियत हमें देखनी है, सीखनी है। किसी से नफ़रत नहीं करना है, सबसे प्रेम करना है। और यदि कोई हमसे गलत व्यवहार कर लेता है या गलती से भी कोई गलत आचरण कर लेता है तो भी उसे क्षमा करने की ताकत रखनी चाहिए। साथ साथ कृष्ण ने कहा यदि कोई आतताई है, अधर्मी है, तो उसे भी सही मार्ग पर लाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। जैसे कृष्ण ने दुर्योधन को सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया, राम ने रावण को सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया। लेकिन अंत का तंत जब हो गया तब तो उस आतताई का खत्म होना आवश्यक है और उससे लड़ना आवश्यक है। इसलिए मेरे कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचनम। हमेशा कर्म करते रहिए और कर्म के मार्ग को धर्मानुसार करते रहिए, कर्म का त्याग न करिए। मेरे उत्तर को सुनकर माता के मुख के ऊपर बड़ी प्रसन्नता आ गई। उनका दूसरा प्रश्न, क्या ऐसे बीच रास्ते लोगों के बीच पाठ करने में कोई ऐतराज या अटपटा नहीं लगता? बड़ी हिम्मत चाहिए और भक्ति भी। माँ ने कहा इतने बड़े ओहदे पर हो, इतना एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद तुम तीर्थ घाट भटक कर जहाँ स्थान मिल जाता है वहाँ बैठकर रामायण सत्संग कर रहे हो। तुम्हें अटपटा नहीं लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? तो मैंने माँ से कहा, माँ देखो, शिव जी के साथ में आई थी माँ पार्वती मेरी परीक्षा लेने के लिए मनुष्य रूप में बैजनाथ धाम में। माँ से मैंने कहा, माँ देखो, खुले आम लोग सिगरेट पीते हैं, मैं वो तो कार्य नहीं कर रहा। लोग शराब पीते हैं खुले में, लड़के लड़कियां आपस में बाहें डालकर एक दूसरे के घूमते हैं बड़े मज़े से, उन्हें इन सब कार्य में शर्म नहीं आती है। मैं तो मेरे राम के गुणगान कर रहा हूँ, राम की लीला में डूबा रहता हूँ, मेरे राधा कृष्ण की लीला में डूबा रहता हूँ, राधा 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 गाता रहता हूँ। तो मुझे किस बात की शर्म माँ? ऐसे कार्य में, भगवान की भक्ति में, लीला गुणगान करने में जिसने की शर्म, उसी के तो सही में फूट गए करम ना माँ। तो इसलिए मैं तो हमेशा मेरे प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस बिचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर, अस बिचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उनका तीसरा प्रश्न, कैसे मैनेज कर लेते हैं दोनों कार्य, गृहस्थ धर्म और ब्राह्मण धर्म? फिर माता ने मुझसे तीसरा प्रश्न किया,
कैसे मैनेज कर लेते हो ये दोनों धर्म, गृहस्थ धर्म और ब्राह्मण धर्म। मैंने माँ से कहा, मैं तो बाइफरकेट नहीं करता हूँ अपने कर्म को कि ये गृहस्थ धर्म है, ये ब्राह्मण धर्म है। मैंने तो केवल इतना सीखा, जैसे जैसे प्रभु मुझे मार्ग प्रदर्शन करते जाते हैं उस मार्ग पर मैं आँख बंद कर चलता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक गृहस्थ होने के नाते आपको कार्य करना है, मतलब सर्विस या बिजनेस जो भी आप करते हो उसमें भी समय देना पड़ता है, पत्नी बच्चों पे, परिवार पे भी समय देना पड़ता है, और फिर बाद में ये जो कार्य है इसमें भी समय की बड़ी आवश्यकता होती है। तो ये दोनों चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हो? तो मैंने कहा हाँ, ये आपका प्रश्न अति उत्तम है। तो माँ, ऐसा है कि देखिए, जीवन में आज की डेट में बोला जाता है वर्क लाइफ बैलेंस हमेशा हर इंसान को करना चाहिए। ना तो आप वर्कोहॉलिक हो जाइए, ना तो आप ऐसे रेस्टोहॉलिक हो जाइए कि आपको बस आराम ही आराम करना है, बस एंटरटेनमेंट करना है और कुछ करना नहीं है। आपके जीवन में बैलेंस एक बहुत ज़रूरी है। और वो बैलेंस क्या होता है, जैसे मैं अपने उदाहरण से बता सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। 8 से 9 घंटा मैं अपने शिक्षा धर्म में प्रवृत्त रहता हूँ कि बच्चों को शिक्षा देनी है, ज्ञान देना है, अपने जो मेरा जो कार्य है दिन का उसे मुझे संभालना है, और जिससे मेरी जीविकोपार्जन चलती है, मेरे परिवार का पालन पोषण होता है। तो 8 से 9 घंटा, बस उससे ऊपर समय नहीं देता हूँ। उससे ऊपर लालच, लोभ नहीं करता हूँ कि नहीं और पढ़ाऊँ और पढ़ाऊँ और पढ़ाऊँ। ऐसे पढ़ाने को जाऊँ तो 18-18, 20-20 घंटे पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि आज इतने वर्षों के वर्ष हो गए हैं, एक्सपीरियंस बहुत है, बच्चे तो बहुत आते हैं, लेकिन फिर एक लिमिट होती है जहाँ पर मना करना पड़ता है कि नहीं, बस अब इससे आगे नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो 8 से 9 घंटे का समय देता हूँ अपने गृहस्थ धर्म के लिए, जिसे आप गृहस्थ धर्म समझ रहे हो। मेरे हिसाब से तो वो अधूरा गृहस्थ धर्म है। और फिर बाद में घर आए, खाना खाया, बच्चों के साथ, परिवार के साथ में बैठे, थोड़ा टीवी देखा, मूवीज़ वगैरह देखी, आधा 1 घंटा एंटरटेनमेंट किया, और उसके बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं सोने के लिए। तो बोले फिर आप क्या करते हो? तो जब सब सोने के लिए चले जाते हैं तब रात्रि के 12 बजे, 12:30 बजे मैं बैठ जाता हूँ अपने कृष्ण के दिखाए हुए मार्ग को, धर्म के मार्ग को निभाने के लिए। तो आप क्या करते हो? उस समय भागवत की कथा करता हूँ, घर में रहता हूँ बैठे बैठे, उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी इस समय। वो आगे जाके रिलीज़ होगा भागवत की कथा। ये जो रामायण में जगह जगह जाकर करता हूँ, इस रामायण को एडिट करना पड़ता है, वीडियो को एडिट करके वीडियो को बनाना पड़ता है, ताकि भक्तों तक सही ज्ञान पहुँच सके और उस ज्ञान को सही माध्यम से सही लोगों तक पहुंच सके। इसलिए उसको एडिट करने में भी बहुत समय जाता है, वो भी रात्रि का समय ही मिलता है। तो 12 से 4:30-5 बजे तक बैठ के कर लेता हूँ ये कार्य। 4:30-5 बजे भगवान को नमस्कार कर, सूर्यदेव को नमस्कार कर, फिर निद्रा अवस्था में चला जाता हूँ। कभी कभी 2-2:30 बजे भी सो जाता हूँ, जैसे भगवान जब मुझे सुला दें उस समय सो जाता हूँ। और 4-5 घंटे से ज़्यादा भगवान सुलाते नहीं हैं, तुरंत के तुरंत फिर उठा देते हैं। अब सोना भी क्या है, मैं जब सोता हूँ वो भी मेरी, आप समझ लीजिए, निद्रावस्था नहीं है, वो भी मेरा आप कह सकते हैं इसे मेडिटेशन की अवस्था है, क्योंकि उस समय भी मेरा ध्यान जो है कंटिन्यू, नित्य निरंतर भगवान राम में, भगवान कृष्ण में रहता है। और मेरी आत्मा तो उनके साथ ट्रैवल करती है, जगह जगह थोड़ी ट्रैवल करती है। मैंने कहा अब इसके बारे में मैं और जानकारी अभी नहीं दे सकता हूँ। आपको अगर जानना है, आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। ये कृष्ण का चैनल है, लाइफ टाइम जुड़े रहिए। आपके लाइफ को और सार्थक बनाने का प्रयास करते जाएगा, और देखिएगा आपको भगवान अवश्य मिलेंगे, प्राप्त होंगे। तो उन्होंने कहा बढ़िया बात करते हैं आप, और बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। मैंने कहा देखिए, आपके 3 प्रश्नों का उत्तर दे दिया माते। तो बोली नहीं, अभी 1-2 प्रश्न और है, यदि आपकी आज्ञा हो तो। मैंने कहा कि ठीक है, माता के तो प्रश्न खत्म नहीं हो रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, आप पूछिए, और कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हैं? उनका चौथा प्रश्न, क्या गृहस्थाश्रम का त्याग कर दोगे संसार के लिए? मैं चौंक गया था इस चौथे प्रश्न को सुनकर। अब जो चौथा प्रश्न महिला ने पूछा वो बड़ा अचरज वाला आपने देखा, कि क्या गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दोगे संसार के धर्म स्थापना के लिए? तो इस पे थोड़ी देर विचार मैंने अवश्य किया। उत्तर सही था, मेरे पास है, लेकिन
कभी भी किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि देना है तो उस पर कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि आपको उत्तर क्या देना है। मुख से जो वाणी एक बार निकल जाती है वो धनुष से तीर निकले के बराबर होती है। एक बार निकल गई तो उसे दोबारा ले नहीं सकते, आप लौटा नहीं सकते हैं। तो माता ने जब पूछा मुझसे, क्या गृहस्थ धर्म का त्याग कर दोगे धर्म की स्थापना के लिए, संसार के लिए? तो मैंने माँ से पूछा, माँ बताओ धर्म क्या होता है? धर्म तो वो है कि प्रभु ने आपको जिस आश्रम में भेजा है, आपको उस आश्रम की शोभा बढ़ाते हुए संसार के प्रति सारे कार्य करने हैं। तो गृहस्थ आश्रम का धर्म या धर्म किसे कहते हैं? अपने पत्नी के प्रति धर्म, अपने बच्चों के प्रति धर्म, अपने माता पिता के प्रति, भाइयों के प्रति धर्म, ये सारे धर्म तो निभाने ही है। अगर मैं इनका त्याग कर कर संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए जाऊंगा तो मैं अधर्मी बन गया। तो मैं संसार में धर्म की स्थापना कैसे करूंगा? धर्म, भक्ति, ज्ञान सब कुछ शुरू होता है जिस आश्रम में आप हैं वहां से। पहले तो आप उस आश्रम की शोभा बढ़ाएंगे, उस आश्रम में धर्म की स्थापना करेंगे, स्वयं धर्म के मार्ग पर चलेंगे, तभी तो संसार आपको देखकर धर्म के मार्ग पर चलेगा। ऐसा तो नहीं होता ना, आप रिश्वत लेंगे, आप झूठ बोलेंगे, आप पाप करेंगे और लोगों में ज्ञान बांटते जाएंगे, भैया झूठ मत बोलो, पाप मत करो, ज्ञान मत दो। मेरे राम ने, मेरे हनुमान जी ने, गुरु है मेरे वे, उन्होंने मुझे केवल एक ही बात सिखाई है, किसी को भी कोई भी ज्ञान देने से पहले स्वयं उस मार्ग पर चलो, धर्म के मार्ग पर चलो, कर्म के मार्ग पर चलो, तब संसार अपने आप उस मार्ग पर चलेगा। तो मैं तो बस जो ग्रंथों में लिखा है वो पढ़ रहा हूँ, वो सुना रहा हूँ। साथ साथ भगवान के साथ जब जब संपर्क होता है, भगवान के साथ जब जब जहाँ जहाँ जाता हूँ, उनसे जब जब जो वार्ता होती है, उस ज्ञान के आधार पर भी वो सारे ज्ञान मेरे YouTube चैनल के ज़रिए देता हूँ। क्षमा करिएगा, मेरा YouTube चैनल नहीं है ये तो भगवान कृष्ण का YouTube चैनल है। इसके लिए कोई प्रमोशन नहीं करता, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, बस ज्ञान इसमें डाला तो सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को भेज दिया, अपने नज़दीकी जो भक्त होते हैं जो मुझसे जुड़ गए हैं उनको भेज दिया, फेसबुक पर भेज दिया, बस इतना कार्य करता हूं जो भगवान का कार्य है। क्योंकि मेरे लक्ष्मण जी ने मुझे तिरुमाला में बहुत क्लियरली कहा था, तुम केवल अपना कर्म करते रहो, फल की आशा को त्याग दो। किसे कौन सा वीडियो जब पहुंचाना है, किसे कौन सा ज्ञान जाना है, वो तो परमात्मा का, विधाता का कार्य है, वो अपने आप पहुंच जाएगा। तब से मैं हाथ जोड़कर बस जहाँ जहाँ जाता हूँ अपने राम की कथा करता हूँ, और साथ साथ जो ज्ञान मेरे मुख से माँ सरस्वती निकाल देती हैं, प्रभु राम की आज्ञा से, मेरे बाबा हनुमान जी के आशीर्वाद से, माँ तारा के आशीर्वाद से, वो ज्ञान की नदी बहा देता हूँ अपने YouTube चैनल के ज़रिए। तो गृहस्थ आश्रम को त्यागने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, उसे तो त्याग ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो तो सबसे पहला धर्म है, वो मेरा आश्रम है, उसमें मुझे रहते हुए संसार के लिए भी सारे कार्य करने हैं और अपने गृहस्थ के सारे धर्मों को एकदम अच्छी तरह से निभाना है। जबकि हम संत नहीं हैं, महात्मा नहीं हैं, कोशिश करते रहना है, भाव अच्छा रखना है। क्योंकि माँ प्रकृति ने हमेशा कहा, मैं तो केवल एक ही बात देखती हूँ, कोशिश कौन कर रहा है और भाव कैसा रख रहा है, इंटेंशन कैसा है आपका, और आपकी ट्राई यानी कोशिश कैसी है, वो देखते हैं भगवान। उसमें फिर आप सफलता पाओ या ना पाओ वो ज़रूरी नहीं है, वो तो भगवान के ऊपर है और आपकी मेहनत के ऊपर है। आपको तो मेहनत करते रहना है, कर्म करते रहना है, धर्म के मार्ग पर रहते हुए कर्म करते रहना है, और कभी भी सतमार्ग को छोड़कर कुमार्ग को नहीं अपनाना है। ये बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। इतने 4 प्रश्नों के उत्तर सुनकर वे बहुत प्रसन्न हो गई, और ये उत्तर जब मैं चौथे प्रश्न का उत्तर दे रहा था तो उनके पति जो है उनके पास से उठकर दूर चले गए थोड़ा। तो मैं सोचने लगा कि ये इनके पति जो हैं ये ऐसे बीच में ही उठकर क्यों चले गए, और दूर जाकर पीछे मतलब जहाँ मैं बैठा हुआ था तुलसी के गाछ के पास में, और वो भी पास में ही बैठी थी, तो दूर जाकर वो पीछे एक पिलर जैसा था, उस पिलर के पीछे से छुपकर ऐसे मुझे देख रहे थे,
ऐसे उन्होंने 2-3 बार देखा, जब तक मैं चौथे प्रश्न का और 5वें प्रश्न का भी 5वां प्रश्न आएगा उसका उत्तर भी देखिएगा क्या मैंने दिया है। तो ऐसे वो देख रहे थे। यही भाव था जब 5 प्रश्न के उत्तर हुए पूर्ण और जब वे दोनों चले गए और रात्रि के समय मैं जब सोने गया, तब उस समय साक्षात मेरे शिव महादेव और माँ पार्वती ने दर्शन दिए और दर्शन देकर कहा, कौस्तुभ आज तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गए। मैं एकदम हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा, माँ आप तो आए नहीं, मैं कैसे परीक्षा में सफल हो गया। तब वही सीन उन्होंने मेरी आंखों के सामने दोबारा दोहराया। वो जो पति थे वो दूर जाकर ऐसे छुप कर देख रहे थे। एक तरफ मतलब स्वप्न में देखिए कैसे होता है, एक तरफ तो ये जो आज हुआ वो सीन चल रहा था और दूसरी तरफ त्रेता युग में जब शिवजी माँ पार्वती के साथ में नीचे आए थे और राम भगवान वन वन भटक रहे थे सीता माँ को खोजने के लिए, और माँ पार्वती राम जी की परीक्षा लेने के लिए गए थे सीता माँ का रूप धारण कर, तो शिवजी दूर खड़े थे वृक्ष के पास। सेम वैसा ही उन्होंने दिखाया और मुझे बताया कि देखो ये हम ही तो थे, शिव और पार्वती, जो तुम्हारे पास तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए मनुष्य रूप में और तुमसे ये 5 प्रश्न पूछे। तुम आज अपने परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। अब कल तुम्हें ब्रह्म के दर्शन होंगे, राम आएंगे और राम नहीं आएंगे, राम के साथ साथ लक्ष्मण जी और सीता माँ भी आएंगी। बस इतनी वाणी सुनी, इतना देखा और तुरंत स्वप्न से जागृत हो गया। 4 बजे का समय सुबह का जागा और ऐसे मन में उत्कंठा होने लगी, आज तो जाना है। और वैसे भी मुझे उस दिन जाना था अपनी पत्नी को लेकर बैजनाथ धाम में दोबारा शिव जी का अभिषेक करने के लिए, पत्नी के साथ में। सब पत्नी सारे कार्य करने चाहिए आपको, अगर आप गृहस्थ में हैं, ये आपका सबसे पहला धर्म है। तो उत्कंठा ऐसी हुई कि कब पहुंचूंगा बैजनाथ धाम और कैसे मेरे राम आएंगे, कैसे राम के दर्शन होंगे, कैसे दिखेंगे वे जब मनुष्य वेश में आएंगे। पहले देख चुका हूं, लेकिन अब मैं क्या बात करूंगा, क्या पूछूंगा प्रभु से, कैसे उत्तर कोई प्रश्न अगर पूछेंगे प्रभु तो उसका उत्तर दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, या मुझे क्या प्रश्न पूछने, मेरे पास कोई प्रश्न भी नहीं है जो मैं प्रभु से पूछ सकूं। पता नहीं, ऐसे दिमाग में कई सारी हलचल चलने लगी और उस हलचल के चलते चलते हम लोग सुबह 7 बजे बैद्यनाथ धाम पहुंचे। वो कथा भी आपको आने वाले रामायण सत्संग के एपिसोड में आप देखोगे। और भगवान राम लक्ष्मण सीता जी के साथ जब आते हैं, ब्रह्म जब आते हैं तो चारों वेद अवश्य आते हैं और शिव और पार्वती भी आते। तो शिव जी और माँ पार्वती तो आ गए मनुष्य रूप में और वो उस समय भी वहाँ पर थे भगवान के दर्शन पाने के लिए, और चारों वेद भी आए। आप स्वयं उस भीड़ में पहचान लेना कि चारों वेद कौन से हैं, किस वेशभूषा में आए भगवान को देखने के लिए। भगवान की छवि नहीं दिखा सकता हूँ, वो भगवान की आज्ञा नहीं है, लेकिन दर्शन तो हुए, वार्तालाप भी राम से हुई। और मैंने तो प्रश्न बहुत कम पूछे, लेकिन उन्होंने कई सारे प्रश्न मुझसे पूछे, और प्रश्न ऐसे जो प्रश्न भी है और उत्तर भी है, ऐसे प्रश्न और उत्तर प्रभु राम ने मेरे साथ किए। वो आने वाले एपिसोड में आप देखिएगा। अभी तो 5वां प्रश्न देखिए माता ने क्या किया, और उस 5वें प्रश्न का सूक्ष्म रूप से उत्तर मैंने दिया है, वो उस उत्तर को भी सुनिएगा। और उनका आखिरी प्रश्न जो आया, ऐसा क्या कारण है जिसने आपको ये सब करने पर विवश कर दिया। चारों ओर अधर्म और पाप की वृद्धि, कलयुग बड़ी तेजी से बढ़ता देख हुए श्री कृष्ण दुखी। पूछा धर्मराज से, क्या मुझे आना पड़ेगा अभी? पूछा धर्मराज से, क्या मुझे आना पड़ेगा अभी? बोले धर्मराज, नहीं प्रभु। किंतु हुए चिंतित और मुख से आई न वाणी। तब श्री कृष्ण ने थाम हाथ विक्रम का, दिया धर्मराज के हाथ। बोले यमराज, करूंगा मैं धर्म स्थापना विक्रम के साथ। बोले यमराज, करूंगा मैं धर्म स्थापना विक्रम के साथ। किया इनकार विक्रम ने प्रभु के बताए मार्ग पर चलने से। है इतने साधु संत सन्यासी, क्यों आशा मुझ तुच्छ सेवक गृहस्थ से। है इतने साधु संत सन्यासी, क्यों आशा मुझ तुच्छ सेवक गृहस्थ से। क्यों नहीं कर सकते रक्षा अपनी धरणी की अधर्म और पाप से। हुए प्रभु क्रुद्ध और कहा विक्रम से, ठीक है थोड़ा रुको और देखो। ठीक है थोड़ा रुको और देखो, जस्ट वेट एंड वॉच।
विक्रम ना समझ पाए प्रभु की वाणी, व्यस्त रहे अपने गृहस्थ काज। आया भयंकर कोविड संसार भर में, साधु संत धर्मी बच्चे बूढ़े जवान हुए दुखी सभी घर घर में। साधु संत धर्मी बच्चे बूढ़े जवान हुए दुखी सभी घर घर में। संसार को देख दुखी और त्रासदी पूर्ण, क्षमा याचना मांग गिर पड़े विक्रम प्रभु चरण। संसार को देख दुखी और त्रासदी पूर्ण, क्षमा याचना मांग गिर पड़े विक्रम प्रभु चरण। चेतना को किया जागृत तब याद आई अपनी कथनी। बताया श्री कृष्ण ने विक्रम से, तुम हो मेरे कौस्तुभ मणि। बताया श्री कृष्ण ने विक्रम से, तुम हो मेरे कौस्तुभ मणि। वासुदेवं हरि कमलनयनं वासुदेवं हरि लक्ष्मीकान्तं त्रैलोक्यनाथं विश्वनाथं हरे मुरारी विश्वनाथं हरे मुरारी श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं राघवेन्द्रं राजा राम हरि